हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय क्लासेस। और यहाँ पर हम लेक्चर 2 में थर्मोडायनामिक्स के नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी, क्या हेडिंग्स होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हमने थर्मोडायनामिक्स में जितनी टर्म्स होनी चाहिए फैमिलियर होने के लिए वो हमने डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1 में। अब लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। हेडिंग है वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, यह हमने आपको लेक्चर 1 में एक्सप्लेन किया था। और आप में से किसी ने अगर लेक्चर 1 नहीं देखा हो तो आप उस लेक्चर 1 को पहले देखिए, फिर लेक्चर 2 को कंटिन्यू करिए। तो हम बात कर रहे हैं वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। देखिए, एक सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन है। और ये क्या है, गैस फील्ड है। अब इस पिस्टन को अगर हम डिस्प्लेस कर दें dy, अब डिस्प्लेस कैसे होगा, गैस को हीट कर दिए, अपने आप डिस्प्लेस हो जाएगा। और इस पिस्टन का जो एरिया है वो A है। तो वर्क डन का बेसिक फार्मूला dW बराबर कितना होगा, F और F के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट। तो गैस इस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी और प्रेशर है, इसका मतलब फोर्स है। तो फोर्स कितना होगा, फोर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, P इंटू A से। तो dW आपके पास आएगा P A dy। अब A क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन, dy क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये A dy जो फैक्टर है वो कितना होगा, A dy जो होगा वो चेंज इन वॉल्यूम होगा। अगर पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, अगर पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होता है तो क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो यहां पर dW P A dy, A dy बेटा रिप्लेस किसमें होगा, चेंज इन वॉल्यूम। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम में वर्क डन का ये बेसिक फार्मूला है। प्रोसेस कोई सा भी हो, प्रोसेस बेटा कोई सा भी हो, लेकिन फार्मूला आप ये लगाएंगे। और अगर टोटल वर्क डन निकालना हो तो आपको लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ dW और W बराबर आएगा P dV। ये रहा आपका, इसे कह दिए, ऐसे कह दिए, बेसिक फार्मूला है वर्क डन निकालने का। फिर दिमाग में रखिएगा, प्रोसेस कोई सा भी हो, अभी बताऊंगा कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, आइसोबैरिक हो, लेकिन वर्क डन का बेसिक फार्मूला थर्मोडायनामिक सिस्टम में होगा W इंटीग्रेशन P dV। अब इसमें लिमिट्स, अगर यहां पर हमने वॉल्यूम की बात की है तो इस हिसाब से देखें तो आप लिमिट लगा सकते हो, W बराबर इंटीग्रेशन P1 P2 P dV। यानी पहले वॉल्यूम गैस का V1 था, फाइनल वॉल्यूम B2 है, तो W आप कैसे निकालेंगे, B1 टू B2 लिमिट्स हैं, P dV इस तरीके से आएगा। और ये हेडिंग है वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो इसको आप अपने असाइनमेंट में लिख सकते हो, वर्क डन इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन के बारे में ही है, या हम कई डेरिवेशन वर्क डन के लिए ही करेंगे
तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क डन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम नेक्स्ट हेडिंग की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय यूजिंग पीवी ग्राफ। वर्क डन बाय यूजिंग पीवी ग्राफ, कि पीवी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एक ग्राफ ड्रा करिए और वर्क डन फाइंड करिए। तो यहां पर अगर हम P वर्सेस V ग्राफ दिखाएं तो ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये आपकी प्रेशर एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है, और ये क्या हो गई, प्रेशर एक्सिस। ये रहा आपका, मान लिए ए बी, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है, और यहां पर मान लिए प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, यहां पर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। तो आप इस प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, और वो भी इस ग्राफ की हेल्प से। तो देखिएगा, हमने एक छोटी सी यानी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लेकर, ये एक स्ट्रिप, इसकी थिकनेस dV है जो बहुत स्मॉल, एस नियर बाई 0, हम जरूर दिखा रहे हैं ये स्ट्रिप, लेकिन इसकी जो ये ब्रेड्थ दिखा रहे हैं या विड्थ दिखा रहे हैं वो नियर बाई 0, 0 नहीं है, नियर बाई 0 है। अब आप देखिए कि यहां पर A B C D, ये स्ट्रिप का एक कॉर्नर A लिखा, ये B, ये C, ये D। अब DW का फार्मूला होता है बेटा PdV। अब इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, आप पे दो डायमेंशन है, एक इसकी लेंथ है और एक इसकी ब्रेथ है, या हाइट भी कह सकते हो। तो यहां लेंथ नहीं बता रही है, यहां लेंथ की वैल्यू प्रेशर बता रही है, और यहां पर ब्रेथ है तो ये ब्रेथ, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम बता रही है। यानी कि जो AD है, AD P की जगह हमने वैल्यू में AD, यानी AD की लेंथ प्रेशर बताएगी, वैल्यू में हमने AD रखा, इनटू DC, ये लेंथ चेंज इन वॉल्यूम बताएगी। तो AB इंटू DC, AB इंटू DC, इस ट्रेपीजियम समझ लो लगभग, अगर हम ट्रायंगल छोटा सा बन रहा है उसका एरिया निकाल दें, मैं थोड़ा एनलार्ज करके आपको दिखाता हूं, मैं ये कह रहा हूं, ये आ रहा है, ये कर्व सा आ रहा है, ये A B C D, इतने पोर्शन को मैं dV कह रहा हूं, ये पोर्शन को P कह रहा हूं, और AD ये लेंथ जो प्रेशर की वैल्यू को बता रही है, DC लेंथ चेंज इन वॉल्यूम को बता रही है। तो मैंने dV की जगह DC रखा, प्रेशर की जगह AD रखा। अब यहां पर इसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCDA। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि यार वैसे तो AB अगर ये लेंथ इंटू ये ब्रेथ कर दी तो हमारे पास एरिया इतने पोर्शन का आया, राइट, ये इंटू ये इतने पोर्शन का आया, जबकि सर लिख रहे हैं एरिया ऑफ ABCDA। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, इसलिए हमने ये DV नियर बाई 0, देखो अगर इसकी थिकनेस को मैं कम कर दूं तो ये एरर जो आ रही है कम हो जाएगी, इसे मैं और कम कर दूं तो ये एरर और कम हो जाएगी। ये ब्रेथ अगर नियर बाई 0 रखूं, 0 नहीं नियर बाई 0, तो ये एरर भी नियर बाई 0 ही होगी। इसलिए मैंने लिख लिया AD इंटू DB की जगह DC रखा है, और AD ये P की जगह AD है, एरिया ऑफ ABCDA तभी लिख पाया जब ये ब्रेथ कितनी हो, नियर बाई 0। ठीक हो गई।
अब ये तो आया आपका वर्क डन केवल स्मॉल ए से स्मॉल बी, हमें कहां से निकालना है, ए से लेकर कैपिटल बी तक। तो ये नॉर्मल ड्रा किया बेटा, ये नॉर्मल ड्रा किया, इसका नाम सी रख दिया, इसका नाम डी। तो टोटल वर्क डन आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। इसका सीधा मतलब होगा कि जितनी भी स्ट्रिप बने यहां से शुरू करें, बहुत कम थिकनेस, नियर बाई 0 थिकनेस की स्ट्रिप लें, पहले स्ट्रिप का एरिया, दूसरे स्ट्रिप का एरिया, तीसरे स्ट्रिप का एरिया, यहां से शुरू करें और यहां तक एरिया को ऐड कर दें। यानी कि W इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। यानी ये कैसा एरिया आया, एरिया ऑफ एरिया अंडर पीवी डायग्राम विद वॉल्यूम एक्सिस। ये क्या हुआ, एरिया ए बी सी डी ए। सीधी सी बात है कि ए बी सी डी ए एरिया अंडर पीवी डायग्राम विद द वॉल्यूम एक्सिस। ये ग्राफ जो है पीवी ग्राफ, वॉल्यूम एक्सिस के साथ जितना एरिया शेडेड आएगा यहां से यहां तक, वो न्यूमेरिकली इक्वल होगा वर्क डन के। तो दिस इज वर्क डन बाय यूजिंग पीवी ग्राफ। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ए, दिस इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ या पीवी डायग्राम कह दो विद वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर एरिया पॉजिटिव लेना है या एरिया नेगेटिव लेना है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि इफ फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर, यानी कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, यू विल कंसीडर पॉजिटिव एरिया। अगर B2A होते तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, यू विल टेक नेगेटिव एरिया। यानी कि अगर आप A से B गए तो W आएगा पॉजिटिव एरिया A B C D A, और अगर आप B से A आएंगे तो W लिखेंगे आप माइनस एरिया, नेगेटिव एरिया ऑफ A B C D A। तो ये ध्यान रखना है कि PV जो ग्राफ है, एरिया अंडर PV ग्राफ विद वॉल्यूम एक्सिस विल प्रोवाइड वर्क डन इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एरिया, लेकिन प्लस या माइनस साइन एरिया के सामने आप कब लगाएंगे, एरिया अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एरिया पॉजिटिव लेंगे, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो आप एरिया नेगेटिव लेंगे। तो ये रहा आपका वर्क डन बाय यूजिंग पीवी ग्राफ। अब हम बात करेंगे वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और इसे आपको हेडिंग और ये स्टेप्स यहां पर लिखने हैं आपको। तो नेक्स्ट हम टर्म पे आते हैं, वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वर्क डन ड्यूरिंग अ साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है कि साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं, इफ a system, a thermodynamic system returns finally to its initial state after undergoing a series of change। यानी अगर कोई सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिसका P चेंज हुआ, V चेंज हुआ और T चेंज हुआ, लेकिन वो फाइनली क्या हुआ, अपनी इनिशियल स्टेट पर आ गया, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट एक सी थी, तो
तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस को आप स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? इफ अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज, सच प्रोसेस इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिएगा आप, ये एक पीवी डायग्राम है, मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये पी और ये वॉल्यूम। यहां से प्रेशर होता ये आया, ये और ये ए है, ये पोजीशन बी है, ए एक्स बी, दो पाथ दिखा रहा हूं। ए से एक्स पाथ होते हुए बी गया। पाथ का मतलब क्या है? कोई गाड़ी नहीं है, ये गया। पी चेंज हुआ, वी चेंज हुआ, पी चेंज, बी चेंज, तो ऐसे सारे पॉइंट आएंगे ये। फिर पी चेंज हुआ, वी चेंज हुआ, लेकिन उस पाथ पर उल्टे नहीं आए, ट्रेस नहीं हुआ। पी चेंज हुआ, वी चेंज हुआ, पी और ये चेंज होते होते फिर वहीं आ गया स्टेट ए पर। तो ये है साइक्लिक प्रोसेस। अब यहां पर अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको डायग्राम को और ठीक कर दूं। अब ए एक्स बी प्रोसेस में हम किधर गए? ए टू बी वाया ए एक्स बी। इन प्रोसेस ए एक्स बी, ए एक्स बी प्रोसेस में अगर हम देखें तो W1 लिख रहा हूं बेटा। अब जरा सोचिए, वॉल्यूम क्या हो रहा है? ए एक्स बी प्रोसेस में इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया कैसे लिखेंगे आप? प्लस एरिया ए एक्स बी वाई ए, सॉरी ए एक्स बी सी डी ए। कौन सा लगाया फार्मूला? वर्क डन बाय यूजिंग पीबी ग्राफ। केवल इसकी बात कर रहा हूं। तो ये कैसे निकलेगा एरिया? कि किसी पीबी ग्राफ का ये एरिया, जो एक ग्राफ वॉल्यूम एक्सिस के साथ जितना ये एरिया कवर करेगा उतना, लेकिन अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो एरिया पॉजिटिव। इन प्रोसेस, पाथ भी लिखा हो सकता है, ठीक है, मैंने प्रोसेस लिख दिया। बी वाई ए में W2 लिख रहा हूं, माइनस, देखिए बी से ए आने में, ध्यान से देखिए, बी से ए आने में जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा, एरिया के बराबर नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एरिया, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव एरिया कितना लोगे भाई? बी वाई ए डी सी बी। नाउ टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस, या नेट वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। कितना आएगा बेटा? W, ये वर्क डन यहां से यहां तक कितना हुआ था और यहां से यहां तक कितना हुआ। अब अगर हम ये एरिया रख दें तो ये आएगा आपका एरिया ए एक्स बी सी डी ए माइनस एरिया बी वाई ए डी सी बी। तो यार देखो, इतना एरिया, यानी कि इतने पूरे एरिया में, यानी ये पहला वाला एरिया कितना है? इतना, और माइनस कितना हो रहा है? ये एरिया। तो कितना बचेगा? एरिया ऑफ ए एक्स बी वाई ए, एरिया ऑफ ए एक्स बी वाई ए, ये आएगा आपका।
तो एरिया ऑफ ए एक्स बी वाई ए क्या हुआ? एरिया अंडर द साइक्लिक लूप ऑन पीवी डायग्राम। ये साइक्लिक लूप बन रहा है, एरिया अंडर या एरिया एनक्लोज्ड बाई साइक्लिक लूप ऑन द पीवी डायग्राम। तो यही लिख देता हूं मैं, क्या आया? एरिया अंडर साइक्लिक लूप या लूप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, लूप ऑफ साइक्लिक प्रोसेस बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक प्रोसेस ऑन द पीवी डायग्राम। तो ये रहा कि वर्क डन अगर साइक्लिक प्रोसेस में निकालना हो तो कितना होता है, जितना ये लूप पीवी यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो पूरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं उस डायग्राम पर, ये लूप जितना एरिया कवर कर रहा है, एरिया अंडर या एरिया एनक्लोज्ड कह सकते हो। अब यहां पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको यहां पर 2 पॉइंट जरूर लिखना है कि अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है बेटा, अगर साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज है तो वर्क डन का एरिया ये पॉजिटिव आएगा। आप लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो बोर्ड ने हटाना पड़ेगा इसे, कि पॉइंट इफ साइक्लिक प्रोसेस इज क्लॉकवाइज देन वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया, या वर्क डन पॉजिटिव होगा। यानी कि W यहां पे लिख देता हूं, जगह थोड़ी सी बच रही है भाई, W इज पॉजिटिव when cyclic process is clockwise। ध्यान रखिएगा। तो फिर आप फार्मूला क्या लिखोगे? W इज इक्वल टू पॉजिटिव एरिया ए एक्स बी वाई ए। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। W is negative when process, cyclic process, when cyclic process is anti-clockwise, एंटी-क्लॉकवाइज। तब आप कैसे लिखोगे? W इज इक्वल टू माइनस एरिया, अब भाई ए से, अब ए से चलो इस उल्टा आयोगे ना, तो मैं लिख रहा हूं आएगा तो दोनों ही ए वाई बी एक्स ए। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये और एक ये वाला पॉइंट। ये क्यों नेगेटिव होगा वो भी समझ लो। जब आप ऐसे जाओगे ए वाई बी तो ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये एरिया कम है। अब आप आओगे वाई एक्स ए, वॉल्यूम कम हुआ ना, तो इतना एरिया क्या होगा? नेगेटिव। जो लार्ज एरिया है वो नेगेटिव है। दोनों को सम करोगे तो इस एरिया का साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से हम साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। और दिमाग में रखिएगा कि साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? इफ अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग अ सीरीज ऑफ चेंज, यानी लॉर्ड फेरकर वहीं उसी पॉइंट पर आ जाएगा, तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो आपको यहां तक ये हेडिंग पूरी करनी है और इसे तैयार भी करना है, यानी रिवाइज भी करना है, और स्ट्रांगली आपको इसे लर्न करना है। यानी जब आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात क्या करेंगे वो भी सुन लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, और इसका डिफरेंस केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो तो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस लेक्चर में आप इसको पूरा करिए। नेक्स्ट लेक्चर आपको मे बी, अगर टुमारो संडे है,
लेकिन कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में कल ही प्रिपेयर कर दूँ आपका ये। फिलहाल यहाँ तक आप वर्क को कंप्लीट कीजिए।